दोस्तों, आज की रात बहुत भारी है। कल रात दुबई की इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ, आग लग गई और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ ही देर पहले एक और हमला हुआ फिर से दुबई एयरपोर्ट के पास। दुबई जल रहा है, लेकिन दोस्तों यह सिर्फ एक शहर की आग नहीं है। ये आग आपकी जेब तक आएगी, ये आग भारत के पेट्रोल पंप तक आएगी, ये आग उस तेल की कीमत पर आएगी जो हर भारतीय के घर पहुंचती है। और सबसे बड़ा सवाल जो कोई नहीं पूछ रहा है वो यह है कि सऊदी अरब पर हमला क्यों नहीं, ओमान पर हमला क्यों नहीं, पूरे खाड़ी देशों में सिर्फ दुबई ही ईरान का नंबर 1 टारगेट क्यों बना हुआ है। इसके पीछे एक ऐसा राज है जो अब्राहम एकॉर्ड से शुरू होता है, इजराइल की चालाकी से होता हुआ ट्रंप की कमजोरी तक जाता है और अंत में आकर रुकता है भारत की जेब पर। आज का पूरा सच मैं आपको बताऊंगा, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन भी, क्योंकि यहाँ वो खबरें आती हैं जो बाकी कहीं नहीं मिलती। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह समझने के लिए कि दुबई पर हमले क्यों हो रहा है, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल था 2020, जब सितंबर 2020 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा समझौता करवाया जिसने पूरे मध्य पूर्व की राजनीति बदल दी। इसका नाम था अब्राहम एकॉर्ड। इस समझौते के तहत यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट, जिसने दुबई और अबू धाबी आते हैं, ने इजराइल के साथ बाकायदा राजनयिक रिश्ते स्थापित किए। इससे पहले दशकों तक खाड़ी देश इजराइल को मान्यता देने से इनकार करते आए थे। फिलिस्तीन का मुद्दा आड़े आता था, लेकिन यूएई ने यह कदम उठाया। अब जरा सोचिए, यह सिर्फ डिप्लोमेटिक गेस्चर नहीं था। इसके बाद यूएई और इजराइल के बीच रिश्ते इतनी तेजी से आगे बढ़े कि दोनों देश आज मिलकर साथ काम कर रहे हैं। एआई टेक्नोलॉजी में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में, बैंकिंग में, इंटेलिजेंस शेयरिंग में, यहाँ तक कि सूडान के गृह युद्ध में भी यूएई और इजराइल एक ही पाले में खड़े हैं। एक अमेरिकी विद्वान ने खुलकर कह दिया कि यूएई एक तरह का ट्रोजन हॉर्स है इजराइल का मध्य पूर्व में। अब जरा कंपेयर करिए बाकी खाड़ी देशों से। सऊदी अरब अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा नहीं, ओमान अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा नहीं, कतर अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा नहीं। और यही वजह है कि ईरान की मिसाइलें सऊदी अरब की तरफ मुंह नहीं मोड़ती, ओमान की तरफ मुंह नहीं मोड़ती, और सिर्फ दुबई की तरफ। अब एक और बैकग्राउंड की बात समझिए। खाड़ी के देशों का एक पुराना सिद्धांत था, ट्रिगर डॉक्ट्रिन। मतलब अगर हम अपनी धरती पर अमेरिकी सैन्य अड्डे रखते हैं तो कोई हम पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिकी सैनिकों पर हमला मतलब सीधे अमेरिका से दुश्मनी। यह सोच दशकों तक काम आई, लेकिन इस जंग में यह सोच उल्टी पड़ गई। आज यूएई पर हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां अमेरिकी अड्डे हैं, इसलिए क्योंकि अमेरिका कंपनियां हैं वहां, इसलिए क्योंकि इजरायली कंपनियां हैं। जो ढाल थी वही तीर बन गई। और दोस्तों, यह सिर्फ एक देश की तकलीफ नहीं है, यह पूरी दुनिया के एनर्जी संकट की शुरुआत है। पहला बड़ा सवाल, दुबई पर ही क्यों? दोस्तों, कोई कह सकता है कि अमेरिकी कंपनियां और सैन्य अड्डे तो कतर में भी हैं, सऊदी अरब में भी हैं, ओमान में भी हैं, फिर यूएई क्यों? इसके 3 ठोस कारण हैं। कारण 1, अब्राहम एकॉर्ड की सदस्यता। यूएई, बहरीन, मोरक्को, ये 3 खाड़ी देश हैं जिन्होंने इजराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड साइन किए। इनमें यूएई सबसे ज्यादा सक्रिय है। इजराइल के साथ सबसे गहरे संबंध यूएई के हैं। ईरान की नजर में दोस्त का दोस्त दुश्मन होता है। कारण 2, इजराइल कंपनियों की दुबई में मौजूदगी। अब्राहम एकॉर्ड के बाद से दुबई में इजरायली टेक कंपनियां, इंटेलिजेंस रिलेटेड फर्म और डिफेंस कंस्ट्रक्शन खुलकर काम कर रहे हैं। दुबई का फाइनेंशियल हब,
इसेंशली एक ऐसी जगह बन गया है जहां इजरायली हित सुरक्षित है। यानी ईरान जब दुबई पर हमला करता है तो वो इजराइल को भी एक संदेश दे रहा होता है। कारण 3, फुजैरिया का ऑयल डिपोट। दुबई के पास फुजैरिया यह वो जगह है जहां से खाड़ी का सबसे बड़ा ऑयल ट्रीटमेंट ऑपरेट होता है। ईरान इस पर बार बार हमले कर रहा है। इसकी वजह से तेल की सप्लाई डिस्टर्ब करो तो पूरी दुनिया दर्द महसूस करे, और दुनिया दर्द महसूस करेगी तो दबाव आएगा अमेरिका पर कि जंग बंद करो। रुकिए, अभी ये असली बात आनी बाकी है। दूसरा बड़ा सवाल, सज्जल मिसाइल का क्या और तेल अवीव पर कहर क्यों? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक नाम बार बार सुनाई दे रहा है, सज्जल मिसाइल, और जो बातें सामने आ रही हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। यह मिसाइल ईरान से तेल अवीव तक सिर्फ 7 मिनट में पहुंचती है। सिर्फ 7 मिनट में। इसमें 2 टन विस्फोटक भरा होता है, और सबसे चौंकाने वाली बात, यह 100 फीट गहरे बंकर के अंदर भी घुस जाती है। यानी जो लोग जमीन के नीचे बंकरों में बैठकर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वो भी अब सुरक्षित नहीं है। तेल अवीव में तबाही हो रही है, हाइफा बंदरगाह पर हमले हो रहे हैं, जेरूसलम के आसपास इमारतें खंडहर हो रही हैं। लेकिन जरा सोचिए, ईरान तेल अवीव पर इतना ज्यादा क्यों हमले कर रहा है? इसकी वजह सीधी है। ईरान एकमात्र ऐसा देश है पूरे मध्य पूर्व में जो इजराइल का न सिर्फ जवानी बल्कि सक्रिय रूप से विरोध करता है, हमास को समर्थन देता है, हिजबुल्लाह को हथियार देता है, और इन प्रॉक्सी फोर्सेस ने इजरायली सैनिकों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, जितना सभी अरब देशों ने मिलकर कभी नहीं पहुंचाया। इसलिए इजराइल के लिए ईरान एक असली ठोस जानलेवा खतरा है। लेकिन इजराइल अकेले ईरान को नहीं हरा सकता, इसलिए अमेरिका साथ है। दोनों मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं, और ईरान अमेरिका तक सीधे नहीं पहुंच सकता, इसलिए वो 2 चीजें टारगेट कर रहा है। 1, तेल अवीव सीधे दुश्मन पर, 2, दुबई दुश्मन के सबसे करीबी दोस्त पर। और जो अब बताने वाला हूं वो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। तीसरा बड़ा सवाल, हार्मुज की खाड़ी और भारत पर असर। दोस्तों, हार्मुज की खाड़ी ये एक ऐसी जगह है जहां से दुनिया का 25% तेल गुजरता है, और इस खाड़ी को ईरान ने इसेंशियली ब्लॉक कर दिया है। अब जरा सोचिए, भारत के लिए इसका क्या मतलब है? हमारे देश का 80% तेल और गैस इसी हार्मुज की खाड़ी से आता है। जापान के लिए, दक्षिण कोरिया के लिए, चीन के लिए यही रास्ता है। हम कह रहे हैं, मैं अकेले क्यों लड़ूं? आप लोगों का तेल भी इस रास्ते से आता है, आप भी आओ। लेकिन जापान नहीं आया, दक्षिण कोरिया नहीं आया, भारत भी नहीं आया, क्योंकि सबको पता है यह जंग और लंबी होगी और महंगी होगी। 2 हफ्ते में अमेरिका का $12 बिलियन खर्च हो चुका है, और तेल की कीमत पहले से ही 50 से 60 सेंट्स की प्रति गैलन बढ़ चुकी है। जब तेल महंगा होता है तो पेट्रोल महंगा होता है, पेट्रोल महंगा होता है तो ट्रक का किराया बढ़ता है, ट्रक का किराया बढ़ता है तो आटा, दाल, सब्जी, हर चीज महंगी होती है। मध्य पूर्व में भी जो मिसाइल चलती है उसकी कीमत भारत के मध्यम वर्गीय परिवार की थाली से वसूली जाती है, और यह कोई नई बात नहीं है। जब भी खाड़ी में तनाव बढ़ा है, भारत का आम आदमी सबसे पहले प्रभावित हुआ है। दोस्तों, यहां पर मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जब दुनिया में इस स्तर का ऊर्जा संकट आता है तो यह सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने नागरिकों को बचाए, बफर बनाए, स्ट्रेटेजिक रिजर्व हो, डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले रखे। लेकिन सवाल यह है, क्या हमारी सरकार इसके लिए तैयार है? पहला सवाल, ऊर्जा सुरक्षा। भारत की 80% ऑयल डिपेंडेंसी मिडिल ईस्ट पर है। यह कोई आज की बात नहीं है, यह दशकों पुरानी कमजोरी है, और इस कमजोरी को दूर करने के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी वो हुई, लेकिन उस रफ्तार से नहीं जो जरूरी थी। सीएम
के आंकड़े बताते हैं कि भारत में बेरोजगारी दर पहले से ही चुनौतीपूर्ण स्तर पर है। अब अगर तेल और महंगाई का थोड़ी बहुत बढ़ा तो वो नौकरियां जो अभी हैं वो भी जाने का खतरा है। दूसरा सवाल महंगाई। ILO के आंकड़े और RBI की रिपोर्ट्स बताती हैं कि आम भारतीय परिवार पहले से ही फूड इन्फ्लेशन से जूझ रहा है। खाने पीने की चीजें महंगी हैं, रसोई गैस महंगी है, और अब अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस और बढ़े तो ये बोझ असहनीय हो जाएगा। तीसरा सवाल, भारत की विदेश नीति हमेशा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करती है। हम किसी के गुट में नहीं, यह सही भी है, लेकिन ऐसे संकट के वक्त जब हार्मुज बंद है, जब दुबई जल रहा है, तो भारत की कूटनीति कहाँ है? ईरान से बातचीत कहाँ है? खाड़ी देशों से डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कहाँ है? हमारे 90 लाख से ज्यादा भारतीय UAE में रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सरकार से यह सवाल पूछना हमारा हक है और ये असली देशभक्ति है। चौथा सवाल, हेल्थ और एजुकेशन का बजट। GDP के अनुपात में स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च लगातार वहां नहीं पहुंचा जहां पहुंचना चाहिए था। जब वैश्विक संकट आता है तो वही देश टिके रहते हैं जिनका ह्यूमन कैपिटल मजबूत हो, जिनके नागरिक स्किल्ड हों और एजुकेटेड हों, हेल्दी हों और 2 करोड़ नौकरियां और अच्छे दिन। ये वादे अब किस डॉक्यूमेंटेशन में हैं जब खाड़ी में रह रहे लाखों भारतीय मजबूर हो? भारतीयों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। तब घरेलू रोजगार के लिए क्या अल्टरनेट प्लान है? हम देश से प्यार करते हैं इसलिए सवाल पूछते हैं, यही असली देशभक्ति है। दोस्तों, आज हमने बहुत कुछ समझा। पहली बार, दुबई पर हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि अब्राहम एकॉर्ड के जरिए इजराइल का सबसे करीबी मुस्लिम देश बन गया है। ईरान उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर रहा है। दूसरी बात, सेजिल मिसाइल एक गेम चेंजर है। 7 मिनट 2 टन विस्फोटक, 100 फीट गहरे बंकर तक पहुंचने की क्षमता। इजराइल अब सच में खतरे में है। तीसरी बात, हार्मुज की खाड़ी ब्लॉक होने का सीधा असर भारत पर पड़ेगा। हमारा 80% तेल इसी रास्ते से आता जाता है। चौथी बात, ट्रंप इस जंग में फंस गए हैं। इजराइल लॉबी के पैसों का दबाव है, चुनाव आने वाले हैं और अमेरिकी जनता थक रही है। पांचवी बात, अमेरिका ये जंग तब तक नहीं जीत सकता जब तक उसका लक्ष्य ईरान में रिजीम चेंज है। मिलिट्री को कमजोर करना हो सकता है लेकिन सरकार बदलना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको निराश नहीं छोड़ना चाहता। भारत के पास अभी भी मौका है। हम एक राजनीतिक ढंग से, हमारे ईरान से भी रिश्ते हैं, UAE से भी, इजराइल से भी, हम वो देश हैं, वो ब्रिज बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है एक समझदार कूटनीति की, प्रोएक्टिव ताकतवर पॉलिसी की और अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की। यह देश हमारा है, इसकी परवाह हम करेंगे, इसके लिए सवाल हम पूछेंगे। मैं आशीष शर्मा आपसे वादा करता हूं, जब तक सच है मैं बोलता रहूंगा, जब तक जुल्म है आवाज उठाता रहूंगा और जब तक आप हैं वंदेश भक्त जिंदा है। मैं हूं आशीष शर्मा, वंदेश भक्त से। जय हिंद दोस्तों।